आस्था आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते।
राधा की शक्ति है कृष्ण सिखाने वाला प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला हनुमान यही कहलाते यही हनुमान यही कहलाते यही हनुमान यही कहलाते यही हनुमान यही कहलाते यही यह ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती ओम जनेन चित्रीकरणं ओम जग्नेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्याशन्नादेहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय समाहनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु कुलक्षणायां पदे पदे बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की रणछोड़राय सरकार की सत सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय शकलाय जगद्दिकाय नागाननाय सुधियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिहतामसत्यं सत्यस्य सत्यव्रतमेकनेत्रम् सत्यात्मिकं त्वां तरुणां प्रसन्ने सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोष्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः
परम मंगलमय भगवान की रणछोड़राय पुराण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से कल हमारे भी भगवान का प्रागट्य हुआ और भगवान के बाल कृष्ण के प्रागट्य में बड़े धूमधाम से उत्सव में हम सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य किया। अब भगवान के पावन स्मरण को करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। करारविंद पदारविंद मुखारविंदे वटस्य पत्रस्य कुपेशयानम् बालं मुकुन्दमनस्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे विवश्वे तदेव गोविंद दामोदरमाधवेति विक्रेतु कामाखिलगोपकन्या मुरारी बदरचितः चित्तवृत्ति धत्यादिकं मोहमञ्चदोदजातं गोविन्द नामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया भगवान बांके बिहारी का। आप सभी लोग सम्मिलित थे भगवान बांके बिहारी के जन्मोत्सव, जो लोग थे वे हाथ करते। पर हम ये नहीं सोच पाए कि भगवान का जन्म कब हुआ। भगवान का जन्म तो हमारे बीच हुआ, लेकिन हम उत्सव में इतने मग्न थे क्योंकि पंडाल भी फूल था, तो उत्सव के अंदर हम समझ नहीं पाए कि भगवान कितनी देर में हमारे बीच में जन्म हो गया। बड़ी सुखदेव जी महाराज भागवत महापुराण के अंतर्गत आगे की कथा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित, यत्पतेनं प्रजारूपं स्वप्नदेवोपकारणम्। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऐसा नहीं है कि भगवान को हम भूल जाते हैं, लेकिन बोलिए भागवत महापुराण। अनेकों संत विराजमान हैं, उनके बीच में श्री सूत जी महाराज अमृत में भागवत महाकथा का पान करवा रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजे अभी भी कुछ ममता तुम में बाकी है। ममता बंधन का कारण है और प्रेम परमात्मा को मिलाता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, संसार में कोई किसी का नहीं है। इस संसार में हमने जो कर लिया वे काम है, और भजन कर लिया सो वह भजन है। कर लिया सो काम और भज लिया सो नाम। भगवान बस यही संसार था। परीक्षित की समझ में नहीं आया। फिर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया कि देखो, मोह निशा जब सोह निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। हम जो इस संसार में देखते हैं ये एक स्वप्न है। आज हमारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं। अभी जिस प्रकार है 5 मिनट बाद ये शरीर वैसा रहे कि नहीं रहे, इस कलयुग में उसकी गारंटी नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस संसार में कोई किसी का नहीं। जब तक हमारा कर्म से संबंध है, जब तक हमारे अपने हैं, और जैसे हमारा कर्म का संबंध टूट जाएगा वैसे ही वापस हम अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार एक सुंदर कथा समझाई परीक्षित महाराज को कि देखो परीक्षित, एक महान संत है, और वे महान संत बिल्कुल महात्यागी थे। क्योंकि संत लोग सरल होते हैं और महान त्यागी होते हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित एक संत थे, और वे संत गांव के बाहर बिल्कुल त्यागी महासंत निवास करते थे। लेकिन उन संत के पास उसी गांव का एक बच्चा नित्य बचपन से सेवा देने आता था। आश्रम था गांव के बाहर, तो छोटा सा बालक था, जमींदार साहब का घर में 500 बीघा जमीन है, लेकिन शुरू से संतों का आशीर्वाद मिल गया, तो शुरू से संत की सेवा किया। धीरे धीरे संत के यहाँ झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, संत के बर्तन मांजे। संत के आदेश से ऊपर कार्य व बालक कृष्ण का नाम रख दिया संत ने कि बेटा रामदास। वह बालक नित्य ही
संत महाराज गुरु महाराज की सेवा करने आता था। और जब वह बालक बड़ा हो गया तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। माता पिता को जब विवाह की चिंता हुई तो उस बालक से कहा कि बेटा तुम एक ही बालक हो, अब विवाह कर लो। तो उस बालक ने मना कर दिया, क्योंकि शुरू से संतों का आशीर्वाद मिला। तो उस बालक ने कहा नहीं नहीं पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले नहीं हम विवाह नहीं करेंगे, हमें तो अकेले रहने में महाराज जैसे खूब आनंद आता। तो उसके माता पिता रोते हुए महाराज जी के पास गए और संत गुरुदेव से कहने लगे महाराज हमारा एक ही एक बालक है और यदि ये विवाह नहीं करेगा तो हमारे घर 500 बीघा जमीन है और हम घर से सक्षम धनाढ्य है, सब कुछ उसी का है और वह कहता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। माता पिता रोते हुए कहते हैं कि गुरुदेव आप ऐसी कृपा करो, बालक को ऐसा ज्ञान दो कि विवाह के लिए हाँ करो, नहीं तो हमारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। तो महाराज ने कहा ठीक है मैं प्रयत्न करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा आपके बालक विवाह के लिए राजी हो जाए। और दूसरे दिन बालक आया। जब बालक आया तो महात्मा जी ने कहा कि अरे बेटा रामदास तुम्हारे पिता माता आए थे आश्रम में। तो उस बालक ने कहा क्या क्या कह गए गुरुदेव? कहा कि बेटा तुम विवाह कर लो, तुम्हारे माता पिता कह कर गए हैं, तुम्हारे घर खूब सारी संपत्ति। गुरु महाराज ने कहा कि बेटा तुम्हारी इच्छा हो तो विवाह कर लो, उसमें हम कुछ नहीं कहे। लेकिन उस बालक ने कहा कि देखो विवाह की इच्छा तो नहीं है, लेकिन माता पिता पीछे पड़ गए और खूब संपत्ति भी है घर में, इसलिए महाराज जी ने कहा कि कर लो विवाह। और उस बालक ने विवाह कर लिया। बड़े रोज महाराज जी के यहाँ विवाह के पहले नित्य दिन में 2-3 बार आना, लेकिन विवाह हो गया तो विवाह में जब विवाह हो जाता है तो आप सब समझते हैं कि सब कुछ छूट जाता है। उस बालक ने भी महात्मा जी के घर जाना छोड़ दिया। महात्मा जी के आश्रम में विवाह के 1 महीना हो गया, अभी तक वह बालक वापस आ गया और इतना प्रसन्न होने लगा मनी मन कि देखो मैंने महात्मा जी की बड़ी सेवा की, उस पुण्य प्रताप से मेरी सेवा हो रही है। जब सुबह उठे तो दूध का गिलास तैयार, घर से चले तो वस्त्र तैयार, घर में आए तो भोजन तैयार, क्योंकि घरवाली घर में आ गई तो फिर तो सब टाइम टू टाइम भोजन मिलता ही। आपसे भी निवेदन है सभी से कि आप भी टाइम टू टाइम भोजन पतिदेव को कराया करो। तो उस नारी ने वह बालक जैसे सुबह उठे तो दूध का गिलास तैयार, घर से निकले तो नए वस्त्र तैयार, घर में आए तो भोजन तैयार, रात्रि में सोए तो बिस्तर तैयार, सब काम तैयार मिल रहा है। उस बालक ने सोचा कि देखो मैंने गुरुदेव के घर इतनी सेवा की, उस पुण्य का प्रताप देखो मेरे घर में सेवा करने वाली परमात्मा ने दी थी और बड़ा प्रसन्न है। एक दिन विवाह के 1-1.5 महीने बाद गुरु से कहने लगे कंस महाराज कि तुम्हें कैसे पता? बोले महाराज हमें सब पता है, आप इतने बड़े सम्राट तो आपका शत्रु भी छोटा मोटा नहीं होगा। इस समय गोकुल के अंदर बड़ी भारी धूम मची हुई है महाराज, और मुझे लगता है कि आपके शत्रु ने महिवालों के बीच में जन्म लिया होगा। एक ही बालक है और लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है उसके दर्शन करने। कंस महाराज ने कहा वे तो ठीक है, तुम्हें गोकुल में घुसने कौन देगा? उतना कहने लगी क्यों? कंस महाराज ने कहा ये तुम्हारे बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाल और बड़े बड़े ये दाल अमंगल, तुम्हारा रूप, ये तुम्हें कैसे ब्रजवासी घुसने देंगे? उतना कहने लगी महाराज ये बड़े बड़े बाल है तो ये बाल को मैं कटवा लेती हूँ।
और ये बड़े बड़े दांत हैं, ये दांत भी मैं कटवा लेती हूँ। और भी महाराज यदि मेरा मुंह अमंगल दिखता है तो इस मुंह पर मैं प्लास्टर लगवा लूंगी, और यदि फिर भी संकोच लगता हो तो मैं पल्लू डालकर सीधे भीड़ में घुस जाऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पहले प्रचलन नहीं था पल्लू का, ना कोई रामायण में ऐसा प्रचलन है ना भागवत में ऐसा है। ये तो जैसे बड़ी बड़ी कई कथा होती है तो माताएं पल्लू डालकर बात भी कर लेती है, 3 घंटे की नींद भी ले लेती है और अपना कार्य भी कर लेती है, और बेचारे ये पुरुष लोग पल्ला नहीं डाल पाते हैं। जैसे ही एक को झपकी आती है तो व्यास जी की निगाह के ऊपर चली जाती है। बोलो राधे राधे। और 3 घंटे की नींद कब पूरी हो गई, और जैसे व्यास दादी से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तुरंत नींद टूट जाती है। ये निद्रा देवी बहुत काम बिगाड़ती है। यदि आप एकाग्र मन से भगवान की कथा श्रवण करोगे और निद्रा देवी आ जाए तो समझो ये कलयुग 100% गड़बड़ कर रहा है। ये कलयुग नहीं चाहता कि आप यहाँ भक्ति में बैठो और भक्ति का पुण्य लो। नींद आने से हमारा ध्यान भटक जाता है, ध्यान भटका तो हम राह भी भटक जाते हैं, और राह भटक गए तो फिर पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। नींद सबको आती है, कथा में कीर्तन में। कई बार तो माताएं कहती हैं कि महाराज घर में सोते हैं तो 2-2 गोली नींद की लेना पड़ती है, जब भी नींद नहीं आती, और एक कथा में आकर बैठते हैं और तुरंत नींद आना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में तामसी स्वभाव है। तामसी स्वभाव के कारण ही हमें नींद की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है। तामसी स्वभाव समझ लो। तामसी के अंतर्गत क्रोध करना, लोभ करना, किसी को अशब्द कहना, प्याज लहसुन खाने वाली चीजों में, इस प्रकार की हरकतें यदि हम करते हैं तो फिर भक्ति में हमें नींद आएगी। आप ये चीज कम करके देखो, आपको नींद सता भी नहीं सकती, आपके ऊपर भी नहीं आ सकती निद्रा देवी। पर लेकिन हम क्या करें, संसार में बंधे हैं और ये हमसे दूर नहीं, हम इनसे दूर नहीं। क्रोध कितना ही करो आ जाता है, लोभ कितना ही करो आ जाता है, तो नींद भी कितना ही करो आएगी। जब ये हमसे दूर हो जाएंगे तो ये निद्रा देवी भी हमसे दूर हो जाएगी। आज नंद बाबा तो मथुरा मंडल में गए और पूतना ने अपने मुंह पर प्लास्टर बड़ा पल्ला लगाकर सारे ब्रजवासियां 7वें दिन, भगवान का जन्म कब हुआ, 8वें तिथि को, और पूतना मारने कब आ गई, चतुर्दशी को। तो चतुर्दशी मतलब 14 जगह वेद में अविद्या का निवास बताया गया। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, ये 14 जगह ऐसी है कि 14 जगह पे हमने विवेक नहीं रखा तो फिर हमारी दुर्गति होना निश्चित है। 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। ज्ञान इंद्री किसे कहेंगे, आँख से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, नाक से सूंघना, ये हमारी ज्ञान इंद्री। कर्म इंद्री हमारे हाथ, हमारे पेट, हमारी नाभि, हमारे दांत, ये सब कर्म है। कोई चीज को हम अंदर रखें मुंह में तो उसको चबाना पड़ेगा, कर्म हो गया। कोई चीज यदि हाथ से उठाकर हम रखते हैं तो वह कर्म हो गया। और मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, ये 14 जगह अविद्या का निवास बताया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पूतना जैसे ही भीड़ के अंदर आई तो वहां तो 50,000 जा रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं,
और उनके बीच में जैसे ही पूतना आई, क्योंकि ब्रजभाषी थे 5 फीट के, 6 फीट के, 7 फीट के, और पूतना थी 9 फीट की, 10 फीट की। सारे ब्रजवासी ने पूतना को देखा। ब्रजवासी बड़े भोले, ब्रजवासी आपस में बात करने लगे कि लाला देख रहे हो हे सामने कौन सी देवी आ रही है। तो एक ब्रजवासी ने कही भैया तू नहीं जाने, या कोई होगी यशोदा महारानी की सहेली या के लिए आ रही है, बधाई देने आई हो। ब्रजवासी ऐसी बातें करने लगे, इतने में पूतना धीरे 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 करके महल में प्रवेश कर गई। और जिस चौक में भगवान कन्हैया पलने में सो रहे थे, 85 चौक थे, और एक चौक में कन्हैया सो रहे थे, और वहाँ के पास में नंद रानी और एक दासी। बाकी सब लोग कोई दान ले रहा है, कोई माखन लुटा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई स्वर्ण ले रहा है। हर एक चौक में अलग अलग चीज वितरण हो रही है। और पूतना इतने में कन्हैया को ढूंढते ढूंढते उस चौक में आ गई। और जैसे चौक में आई तो माँ यशोदा ने हाथ जोड़कर स्वागत किया कि आओ बहना स्वागत है, कहाँ से पधारी हो। तो पूतना कहने लगी बस यहीं पास से आई हूँ, किसी ने कहा कि आपके घर लालो अवतरित हुए है, तो वाक्य आशीर्वाद देने आई। यशोदा महारानी कहने लगी कि ये तो सबको लालो है, खूब आशीर्वाद दो, मैं थोड़ा अतिथि सत्कार करके आऊं, दूसरे चौक में देख कर आऊं। इतना कहकर यशोदा महारानी चली गई दूसरे चौक में। जो मेहमान लोग आए थे उनका स्वागत सत्कार करने में लगी है। और इतने में पूतना पालने के करीब पहुंच गई। पालने के पास एक गोपी बैठी थी। उस गोपी से पूतना ने कहा कि देवी हमें जल नहीं पिलाओगी, जाओ हमारे लिए जल लेकर आओ। इतना कहते ही वह गोपी भी उठकर जल लेने चली गई। और पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा कर आई, कालकूट नामक जहर। और उन्होंने देखा कि चौक में कोई नहीं है, और दोनों हाथ लिए कन्हैया को उठायो। और कन्हैया ने जैसे पूतना की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित कहने लगे गुरुवर, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली। आज भगवान 7 दिन के हैं। परीक्षित कहते हैं भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की है क्योंकि भगवान की दाई आंख में सूर्य है और बाई आंख में चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि जो दुनिया जिससे प्रेम करती है ये पूतना मौसी उसे मारने आ गई। एक संत ने कहा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान के चक्कर में कितने ही बालकों का वध कर दिया राक्षसों ने। तो भगवान ने सोचा पहले उन्हें मुक्ति दो, फिर मैं पूतना को ठुकाने लगा था। एक संत कहने लगे भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान ने भोलेनाथ को याद किया। भोलेनाथ से कहा कि महादेव जहाँ कहीं भी आओ और मेरे कंठ में विराजमान हो। देखो यहाँ तो मैं खाने आया माखन मिश्री गोकुल, लेकिन मुझे अभी तक माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं लगा और ये पूतना मौसी मुझे जहर देने आ गई। आप पधारो महादेव। एक संत कहने लगे कि कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि कन्हैया ने विचार किया कि पूतना यदि गला दबाती है तो इसे नरक में डाल दूंगा, और यदि मुझे स्तनपान कराती है तो मैं इसे माँ की गति प्रदान कर दूंगा। कितना दयालु है भगवान। अब पूतना ने उठाया और अपना स्तन निकाला और कन्हैया के मुंह में डाल दिया। और कन्हैया भी किस प्रकार स्तनपान करने लगे, जैसे छोटा बालक माँ का स्तनपान करता है, एक तरफ स्तन पीता है दूसरी तरफ स्तन पकड़ लेता, उसी प्रकार कन्हैया ने पकड़े लिए। अब स्तनपान करते करते पूतना तो सोची 2-4 घूंट पिएगा, कालकूट नामक विष है, इसके तो प्राण निकल जाएंगे।
पर लेकिन यहाँ तो 5 मिनट हो गए, अभी तक प्राण नहीं निकले और जोर से पकड़ लिया। अब दूध का पान करते करते, स्तन का पान करते करते प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। और जब प्राण पीने लगे तो पूतना घबराने लगी। पूतना कहने लगी, अरे कन्हैया छोड़। पूतना ने दोनों हाथ से कन्हैया को छोड़ दिया, लेकिन कन्हैया स्तन को पकड़कर उसकी छाती पर लटके और पूतना भागने लगी। इस चौक में से उस चौक, उस चौक में से उस चौक, ऐसे ऐसे करके नंद बाबा के विशाल महल के बाहर गई और भागने लगी। तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया और धड़ाम से पूतना को गिराया और पल भर में पूतना कहने लगी, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। पर लेकिन 7 दिन के श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मौसी जी हमें तो पकड़ना आ गए, छोड़ना नहीं आ गए, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के छोड़े। इस प्रकार बोलते हुए पूतना कहती है कि हे राम, ये जरा सा बालक बोलता भी है। कन्हैया ने उसके प्राण पीना शुरू किए और पल भर में उसके प्राण निकाल दिए। और जैसे प्राण निकाले तो भागवत के अंतर्गत 18 किलोमीटर की बात बताई गई है कि पूतना महल के बाहर धड़ाम से गिरी तो पूरी कितने किलोमीटर की हो गई? 18 किलोमीटर की पूतना पड़ी है। 18 किलोमीटर में जितने बाग बगीचे वृक्ष घर सब चकनाचूर हो गए। और कन्हैया वृक्ष स्थल पर बैठे हैं। जब धम्म से गिरे तो सारे ब्रजवासी दौड़ कर आए, वहां तो लाखों लोग थे और सब क्या देखते हैं कि पूतना का बहुत विशाल शरीर पड़ा है और उसके वृक्ष स्थल छाती पर परमात्मा स्तन पान कर रहे हैं। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को उठायो, अपने हृदय से लगायो। एक संत ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। एक संत कहते हैं पूतना का शरीर इतना बड़ा हो गया कि वाकई पाम गिरे पे गांव में जाकर, मुंड गिरे मुंडसान में जाकर, हाथ गिरे घरसान में जाकर और कान गिरे कानपुर में जाकर। ये ब्रजवासी संत वहां कहते हैं। ब्रजवासी संत कहते हैं कि 18 किलोमीटर में पूतना पड़ी है। सारे ब्रजवासी घसीटते हुए यमुना जी के किनारे ले गए और अग्नि दाग दिया। तो अग्नि दाग में पूतना के शरीर से अद्भुत खुशबू निकलने लगी।
बोले मैया मैं कुछ नहीं जानता, अगर मैं तेरा तू मुझे सच्चा पुत्र मानती है, अपना पुत्र मानती है, तो तू एक काम कर, मेरा विवाह करा। मैया मुस्कुरा रही रात छोटे से बालक की बात सुन करके, क्योंकि बोले जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुझे। सात शेर की करो गणैया, सात शेर की करो गणैया, सात शेर की करो गणैया। और संतन भोग निभावे मेरे मारे करो निभावे, संतन भोग चक्रेश्वर जी के दर्शन करके, चक्रेश्वर जी के दर्शन करके जीवन सफल बनाओ मेरे नारे मैं तो जीवन सफल बनाओ मेरे मारे मेरो मन को जाओ मेरे नहीं मारे मेरो घोड़े पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, घोड़े पे हीरो लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट की तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। आजो जी के मारा हाल गोविंदा जी के मार कर रमवा, आजो जी के ठाकुर छेल छबीला जी के मार कर रमवा, आजो जी के ठाकुर छेल छबीला जी के मार कर रमवा, आजो जी के ठाकुर छेल छबीला जी के मार कर रमवा, आजो जी मारा बाल गोविंदा जी के मार कर रमवा, आजो जी रमवा, आजो जी के मार कर रमवा, आजो जी रमवा, आजो जी के मार कर रमवा, आजो जी ठाकुर छेल छबीला जी के मार कर रमवा, आजो जी ठाकुर छेल
हरे तेरी आरती गाओ सेवा के भी हरि तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ तेरा मण बिहारी तेरी आरती गाओ तेरा मण बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी कान्हा मेरो मन मोहे प्यारी बंसी कान्हा मेरो मन मोहे देख छवि में तो बलि बलि जाओ देख छवि में तो बलि बलि जाओ श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन तेरी आरती गाओ आरती गाओ कान्हा आपको रे जाओ आरती गाओ कान्हा आपको रे जाओ तेरा मन बिहारी तेरी आरती गाओ तेरा मन बिहारी तेरी आरती गाओ व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में शीश झुकाओ उन चरणों में शीश झुकाओ तेरा मण बिहारी तेरी आरती गाओ तेरा मण बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ श्री नंद जी के लाला तेरी आरती गाओ श्री नंद जी के लाला तेरी आरती गाओ श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारम तुझे भवानी नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे हरे
शीतलीकरणं दीपादिवन्दनमोऽभिमादिवन्दनमस्तु धर्मं नीराञ्जलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात सम्भाव्याम् धमति सम्पदत्रेभ्यावा भूमि जनयन् देव एकः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु ॐ प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ अखिल ब्रह्माण्डधारण्यै च विद्महे पुराणपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् गङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय समानाय श्रीगिरिराधरणाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नाना सुगन्ध पुष्पाणि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सभी भक्तगण अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणायां तदेतदे। बोलिए धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। संत देव भगवान की जय हो। भक्त देव भगवान की जय हो। विप्र देव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे हर गंगे हर यमुने हर हर महादेव हर काल हर दुख हर दारिद्र हर आनंदी आनंद कर अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भर भागवत महापुराण सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आस्था आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण संपूर्ण संरक्षण।